अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल SW एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लेटोज ऑब्जेक्शन टू पोइट्री। ठीक है, इंग्लिश क्रिटिसिज्म की ये फर्स्ट वीडियो है। इंशाल्लाह प्लेटो से लेकर T.S. इलियट तक जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है, ये जिन्हें इंग्लिश क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा है, उन सबको मैं बारी बारी सबको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री। ठीक है, टॉपिक को देख के ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि जो प्लेटो है उसने पोइट्री को रिजेक्ट किया। ठीक है, बहुत सी ऑब्जेक्शन थी उनको पोइट्री के हवाले से। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्लेटो की टू थेरीज हैं। प्लेटोज की एक थेरी है प्लेटो थेरी ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, और एक दूसरी है प्लेटोज थेरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है, जो उन्होंने आर्ट के बारे में लिखी थी, पेश की थी। तो इन आज की वीडियो में प्लेटोस थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन की बात होगी। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि पोइट्री को उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मेरी प्लेटोस थ्योरी ऑफ इमिटेशन पे होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लेटो के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, कि आपको आइडिया हो जाए कि प्लेटो ने पोइट्री को क्यों रिजेक्ट किया। 2 और 3 मिनट्स में इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको, उसके बाद इन नोट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत यूनिक ये जो नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, आपको किसी किस्म की दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा और साथ ही आपको ईजिएस्ट नोट्स में मिलेंगे, और इसमें मैंने कोटेशन भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो आपको कोटेशन के लिए भी फर्दर सर्च आउट किसी चीज़ को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्लेटो थे वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, और एक मोरलिस्ट थे, एक अजीम मोरलिस्ट थे। वो माशरे में मोरालिटी को फैलाना चाहते थे। उन्होंने चीज़ों की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको प्रेफरेंस नहीं दी, बल्कि वो चीज़ों के पीछे जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको सामने लाना चाहते थे। ठीक है, तो एज अ मोरलिस्ट जो प्लेटो हैं वो हमेशा पोइट्री को डिसअप्रूव करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो पोइट्री है वो इमोरल होती है। ठीक है, उन्होंने अपनी जो थेरी है, थेरी ऑफ इंस्पायरेशन, उसके ज़रिए उन्होंने बताया है कि जो पोएम है महज वो आइडियाज़ की कॉपी होती है। ठीक है, और जो पोइट है वो खुद से कुछ क्रिएट नहीं करता, खुद से कुछ नहीं लिखता, बल्कि वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को कॉपी करता है, और वो आइडियाज़ जो यंग जनरेशन है उसमें मुख्तलिफ किस्म के यूजलेस इमोशंस और पैशन को जन्म देते हैं, जो कि उनको अच्छाई और मोरालिटी से बहुत दूर ले जाते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने पोइट्री को रिजेक्ट किया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्लेटोस बायोग्राफी थोड़ी सी देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्लेटो वाज बोर्न इन 428 BC इन एथेंस। एक जगह का नाम है। टू अ फैमिली ऑफ लॉन्ग अरिस्टोक्रेटिक लाइनेज। लाइनेज का मतलब होता है नस्ल। ठीक है, वो एक आला किस्म की नस्ल, एक अच्छी फैमिली में, ठीक है, एक अमीर घराने में वो पैदा हुए। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स के जब हुए, ही फेल अंडर द स्पेल ऑफ अ ग्रेट टीचर सोक्रेट्स। ठीक है, उनका जो उस्ताद था, ठीक है, सुकरात उर्दू में हम कहते हैं, तो वो उनके अंडर आए। ठीक है, यानी कि उनकी जेर निगरानी उन्होंने अपना फर्दर जो स्टडी का काम है स्टार्ट किया। द इम्पैक्ट ऑन प्लेटो वाज प्रोफाउंड, और उनके उस्ताद जो सुकरात थे उनका असर इन पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, ही निगलेक्टेड हिज पोलिटिकल एम्बिशंस। उनके जो सियासी अजाइम थे, यानी जो थे प्लेटो, वो सियासत में दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, लेकिन अपने उस्ताद से सुकरात से मिलने के बाद उन्होंने अपने जो सियासी अजाइम थे उनको निगलेक्ट किया। एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू फिलॉसफी, और अपनी जिंदगी को डिवोट कर दिया फिलॉसफी में। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, तो वो एक अजीम ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीक। ठीक है, क्लासिकल पीरियड के ग्रीक फिलोसफर थे वो। ठीक है, अजीम फिलोसफर थे। अब देखते हैं कि प्लेटोस थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन में उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है तहरीक, कोई ऐसी चीज़ जो हमें तरगीब दे या तहरीक दे। ठीक है, हमारी सोच को बदलने की पावर हो जिसमें। ठीक है, प्लेटो वाज अ ग्रेट मोरल फिलासफर। ठीक है, वो एक मोरल फिलासफर थे। एंड हिज प्राइमरी कंसंट्रेशन, जो उनका मेन मकसद था, वाज टू इंड्यूस्ड मोरल वैल्यूज। उनका जो प्राइमरी मकसद था वो मोरल वैल्यूज को प्रमोट करना था। इंड्यूस का मतलब पैदा करना, प्रमोट करना। एंड टू सीक अल्टीमेट ट्रुथ, और अल्टीमेट ट्रुथ को बताना था सबको। ठीक है, प्लेटो शोज हिज डिस्ट्रस्ट इन पोइट्री एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ इंस्पायरेशन। जो प्लेटो हैं वो पोइट्री पर यकीन नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है इंस्पायरेशन का। ठीक है, एक तहरीक का। ठीक है, ये
जो पोइट लोग हैं वो खुद से कुछ नहीं करते, बल्कि वो मुख्तलिफ चीज़ों से, ठीक है, इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, और उनकी इन्फ्लुएंस में वो लिखते हैं। हिज थेरी ऑफ इंस्पिरेशन इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ पोइट्री, ठीक है। उनकी जो थेरी है, इंस्पिरेशन की जो थेरी है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है, वो एक्चुअली पोइट्री की नेचर को डिटरमाइन करना चाहती है और लोगों के सामने लाना चाहती है कि एक्चुअली पोइट्री है क्या। पोइट्स, ही सेज, डोंट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन। कहते हैं कि जो पोइट लोग हैं, जो शायर लोग हैं, वो किसी अक्ली इन्फ्लुएंस को सामने रख के नहीं लिखते, ठीक है। बट दे वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन रेशनल इंस्पायरेशन, बल्कि वो जो गैर अक्ली इल्हाम है, ठीक है, एक गैर अकली तहरीक है, ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस में आके, उसके असर में आकर लिखते हैं। ही सेज, ये उसकी कोटेशन है, ठीक है, प्लेटो की। आपने अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उनकी जो एग्जैक्ट उनके बोल हैं, ठीक है, उनको भी आपने लिखना है, उनकी कोटेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या कहा था प्लेटो ने पोइट्री के बारे में कहा, पोइट्री ही राइट्स, ही का मतलब है पोइट, जो पोइट लिखता है क्या करती है वो, फीड्स एंड वाटर द पैशन, वो हमारे जो पैशंस हैं, ठीक है, उसको फलने फूलने में मदद देती है। फीड्स एंड वाटर का मतलब है वो बढ़ाती है, ठीक है, पैशंस को ग्रो करती है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग देम अप, बजाय इसके कि वो उन पैशंस को दबाए, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ वाइज मैन टू कंट्रोल पैशंस बाय रीजन। अब जो प्लेटो हैं वो कहते हैं कि ये अक्लमंद इंसान की ये एक खूबी है, ठीक है, एक बल्कि ड्यूटी है कि वो जो अपने जो रॉन्ग पैशंस हैं वो उनको अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए उनको कंट्रोल करे, ठीक है। पोइट्री एक्साइट्स आवर पैशंस एंड वीकन्स आवर पावर ऑफ रीजन एंड लॉजिक। कहता है कि जो पोइट्री है वो उकसाती है हमारे पैशन को, ठीक है, हमारे इमोशंस को, ठीक है, और हमारी जो अक्ल और लॉजिक की जो पावर है, जो ताकत है सोचने समझने की, उसको बिल्कुल कमजोर कर देती है। द प्रोडक्शन अराइजिंग फ्रॉम द पैशन, ये एक ऐसी पैदावार है जो कि पैशंस के जरिए पैदा होती है। इन द वर्ड्स ऑफ प्लेटो ने कहा, ठीक है, यानी कि पोइट्री के बारे में कहा, और बास्टर्ड एंड इलिजिटिमेट, ठीक है, वो नाजायज है और हराम है, ठीक है। किसके बारे में कहा कि जो शायर लोग हैं, जो पोइट लोग हैं, वो जो कुछ लिखते हैं, ठीक है, वो किसी इंस्पिरेशन के को सामने रख के लिखते हैं, खुद से तो कुछ लिखते को नहीं, ठीक है, और जो कुछ वो लिखते हैं वो बास्टर्ड और इलिजिटिमेट होता है, ठीक है। पोइट्री अपील्स टू द इरेशनल पार्ट ऑफ आवर सोल, ठीक है, और जो पोइट्री है वो हमारे जो सोल का इरेशनल पार्ट है उसको वो एक्साइट करती है, ठीक है। तो अब एक दूसरी कोटेशन है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। प्लेटो सेज, द पोइट एक्साइट्स, फीड्स एंड स्ट्रेंथन द मोस्ट वर्थलेस पार्ट ऑफ आवर सोल, ठीक है। जो पोइट लोग हैं वो हमारा जो रूह का जो बेकार हिस्सा है, ठीक है, उसको बटने फुलने में वो मदद देते हैं, ठीक है, अपनी शायरी के जरिए, अपनी पोइट्री के जरिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी बेनिफिशियल टू द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ एन आइडियल स्टेट। कहते हैं इट कैन नॉट बी बेनिफिशियल, जो पोइट्री है वो कभी भी फायदामंद नहीं हो सकती टू द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, किसी भी शहरी की मोरल डेवलपमेंट के लिए, अखलाकी डेवलपमेंट के लिए, ऑफ एन आइडियल स्टेट, जो उसको एक आइडियल स्टेट में रहने के काबिल बनाए, ठीक है। तो कहते हैं कि पोइट्री बिल्कुल भी फायदामंद नहीं है, ठीक है। ही कंसिडर्स द पोइट अ पोजेस्ड क्रिएचर, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक पॉइंट आप नोट कर लें कि वो शायर के बारे में कहते थे कि जो ये शायर लोग हैं वो एक पोजेस्ड क्रिएचर हैं, यानी कि असेब ज़दा हैं, ठीक है, किसी एक एक्सटर्नल पावर के असेब में आकर, उसके स्पेल में आकर ये लिखते हैं। ही इज डोमिनेटेड बाय डिवाइन मैडनेस, जो शायर लोग हैं वो इल्हामी पागलपन का शिकार होते हैं, ठीक है। पोइट इज नॉट इन हिज सेंस when he creates some work of art, कहते हैं कि जब पोइट लिखता है तो वो अपनी समझ में होता ही नहीं है, ठीक है, वो अपने सेंसेस में नहीं होता, ठीक है। his mind is possessed by some पावरफुल गॉड्स और गॉडेसेस में कह सकते हैं, ठीक है, कि उसका जो दिमाग है वो गॉड और गॉडेसेस के स्पेल में होता है, ठीक है, यानी वो असेब ज़दा होता है। द रिजल्ट इज दैट, जिसका नतीजा ये निकलता है, वट एवर ही क्रिएट्स इज डिफोर्स फ्रॉम रियलिटी एंड ट्रूथ, जो कुछ वो लिखता है वो हकीकत से और सच्चाई से बिल्कुल दूर होता है, ठीक है। सच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज शो टू करप्ट द मोरल एंड मैनर्स ऑफ द पीपल, और इस तरह की जो पोइट्री होती है वो यकीनन इंसान की मोरालिटी और
मैनर्स को करप्ट कर देती है, खराब कर देती है, ठीक है। आइडियल रिपब्लिक उनका एक बहुत फेमस वर्क था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक आइडियल रिपब्लिक यानी कि एक अच्छी रियासत में रहने के लिए एक सिटीजन में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, ठीक है। इन हिज फेमस वर्क रिपब्लिक, प्लेटो आर्ग्यूज दैट पोइट हैव नो प्लेस इन एन आइडियल रिपब्लिक स्टेट। कहते हैं कि जो पोइट लोग हैं, ठीक है, जो मोरालिटी को डिसअप्रूव करते हैं और जो क्या कहते हैं झूठ को फैलाते हैं, ठीक है, तो उनका जो आइडियल रिपब्लिक स्टेट है उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। बिकॉज दे स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं, एंड करप्ट द यूथ माइंड, और जो न्यू जनरेशन है उनके माइंड को वो करप्ट कर देते हैं। सो व्हेन ही एग्जामिन्स इन पोइट्री हिज टूल इज मोरल नॉट एस्थेटिक। तो जो वो पोइट्री को एग्जामिन करते हैं तो उनका जो टूल है वो जिस नजरिए से एग्जामिन कर रहे हैं वो मोरालिटी के हिसाब से होता है। वो पोइट्री की एस्थेटिक वैल्यू को यानी कि जो जाहिरी उसकी जो खूबसूरती है, ठीक है, उसको वो नहीं देखते, ठीक है। जो प्लेटो हैं, ठीक है, वो मोरालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेटोज इंडिक्टमेंट अगेंस्ट पोइट्री, कि प्लेटो ने क्यों पोइट्री को डिसअप्रूव किया, कौन कौन से इल्जाम लगाए उन्होंने पोइट्री के ऊपर। प्लेटोज इंडिक्टमेंट अगेंस्ट पोइट्री इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बयान कर सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। और अगर लॉन्ग के तौर पर आ जाए तो ये मैंने जरा खुला खुला करके बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग के तौर पर आ जाए 15 नंबर का यानी कि 15 मार्क्स का अगर आ जाए तो आपने ये सारा जो कुछ भी मैंने आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया वो सब लिख के आना है आपने, ठीक है। इट प्रमोट्स फैल्सहुड, जो पोइट्री है वो झूठ को प्रमोट करती है। इट अपील्स टू द एस्पेक्ट्स ऑफ साउल, ये हमारे जो साउल है उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के जरिए ये जाहिर होती है पोइट्री, ठीक है। इट इज प्रोडक्शन ऑफ डिवाइन मैडनेस, और ये इल्हामी जो मैडनेस है, ठीक है, पागलपन है, उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बात की कि जो शायर हैं वो गॉड और गॉडेसेस के स्पेल में आके लिखते हैं, खुद से वो रेशनल तरीके से कुछ नहीं लिखते। अच्छा, जब आप क्वेश्चन की एंडिंग करने लगे तो उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपने कंक्लूड करना है, ताकि जो पेपर चेकर है, ठीक है, उसको समझ आ जाए कि बच्चे ने सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, और अब वो अच्छे तरीके से कंक्लूड कर रहा है, ठीक है, कोई चीज इसने बाकी नहीं छोड़ी, ठीक है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री टेंड्स टू अराउज इमोशंस, ये इमोशंस पैदा करती है। सो द पोइट इज नॉट फिट टू बी गुड सिटीजन, ठीक है, और जो पोइट है वो अच्छा सिटीजन नहीं है, नहीं साबित हो सकता। द मोरलिस्टिक अप्रोच बिलीव्स दैट लिटरेचर इज मोरली गुड, और जो मोरलिस्ट थे वो कहते हैं कि लिटरेचर को मोरली गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्लेटो थॉट दैट बैड एंड इवल इन्फ्लुएंसेस ऑफ लिटरेचर शुड बी केप्ट अवे, कहते हैं कि जो बुरा लिटरेचर है, जो उसका बुरा इन्फ्लुएंस है, जैसे कि पोइट्री की बात करते हैं वो, ठीक है, उसको दूर रखना चाहिए। किससे? फ्रॉम यंग जनरेशन, जो यंग जनरेशन है उससे, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, उनके इब्तदाई सालों में, यानी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो इब्तदाई साल उनके ग्रोथ के हैं, इस तरह का जो लिटरेचर है, फहश लिटरेचर वगैरह उनके सामने जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो एक ग्रेट मोरलिस्ट थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ मोरालिटी की बात की, ठीक है। लेकिन जब हम उनके जो स्टूडेंट थे, प्लेटो के स्टूडेंट थे, ठीक है, एरिस्टोटल, उनकी बात करेंगे तो उन्होंने पोइट्री को एक अलग नजरिए से स्टडी किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह प्लेटो की जो वीडियोस अपलोड करने के बाद एरिस्टोटल पर डिटेल से बात करेंगे कि उनके व्यूज़ क्या थे पोइट्री के ऊपर, ठीक है। अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी जो वर्क है, जो मेरा काम है, जो मैं एफर्ट कर रही हूँ आपके लिए, वो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।